अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिलीशन इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो आज हम इसका सेकंड ऑपरेशन पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हम लोग जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोग पढ़ चुके थे डिलीशन एट एंड। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अपनी एंड वाली नोड को कैसे डिलीट करते हैं। आज हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे डिलीशन एट स्टार्ट, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी लिंक लिस्ट में उसको हमने डिलीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम अपनी किसी भी वैल्यू को डिलीट करते हैं तो हमें एक ऑलरेडी जो है अपनी लिंक लिस्ट वो क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हो जिनमें से हम अपनी एक वैल्यू को डिलीट कर सकें। तो ये मेरे पास एक 4 नंबर्स की लिस्ट बनी हुई है जिसमें से मैंने अपनी ये जो स्टार्टिंग वाली नोड है इसको डिलीट करना है। तो जब मैं अपना डिलीशन एट स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करूँगी, इसके कोड को यूज़ करूँगी, तो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू डिलीट होने के बाद मेरे डाटा कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। तो बढ़ते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रक्ट नोड बनाया, यानी कि अपने नोड का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने एक डाटा फील्ड रखी है और एक लिंक फील्ड रखी है जो कि मेरी नेक्स्ट वाली नोड का लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली है ऊप के नाम से, और उसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने वही वाले 3 जो पॉइंटर्स हैं वो रखे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंटर और एक करंट पॉइंटर और एक टेम्परेरी पॉइंटर। और पब्लिक सेक्शन में मैंने एक जो है कंस्ट्रक्टर वो बना लिया जिसमें मैंने अपना जो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर है, अपनी स्टार्टिंग वाली नोड है, उसे नल इनिशियलाइज कर ली, यानी कि वो खाली है, मतलब मेरी पूरी की पूरी लिस्ट ही खाली है। सबसे पहले तो मैं उस लिस्ट में अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगी, देन मैं उनको डिस्प्ले करूँगी अपनी स्क्रीन पे कि मेरी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं लिस्ट में। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बनाया है del एट स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू को मैं डिलीट करने वाली हूँ, देन दोबारा से मैं उनको डिस्प्ले करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेती हूँ। मेन फंक्शन में हम एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। देन यहाँ पर मैं एक ले लेती हूँ इंट n जो कि मेरा डाटा है, और एक ले लेती हूँ इंट x जो कि मेरी लिंक के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यूज़र से साइज ले लेती हूँ, एंटर द साइज ऑफ लिस्ट। जिस जौन सा साइज यूज़र हमें देगा हम उतने ही साइज की अपनी लिंक लिस्ट को बनाएंगे और उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया साइज़, और उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हमने अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो इंट आई इक्वल टू 1 पहली वाली नोड के लिए, आई लेस देन इक्वल टू एक्स, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम एक जो है स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, एंटर द वैल्यू फॉर नोड आई, यानी कि नोड आई जो है हमारे पास उसके लिए जो डाटा है वो इंसर्ट कर दो। तो नोड आई हमारे पास क्या है 1, यानी कि पहली वाली नोड के लिए ये सारा प्रोसेस होगा। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट के बाद ऐसे दोबारा दोबारा वो चलती रहेगी, बार बार जो है लूप चलेगी और हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर सी इन के ज़रिए हमने एन ले लिया, और फिर हम अपने जो है इनपुट का फंक्शन वो कॉल करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू हैं वो इंसर्ट हो जाएं। जब हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी तब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे जो हमें बताएगा कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर अपना डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। वैल्यूज़ इन लिस्ट आर, और यहाँ पर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा। जो भी वैल्यूज़ हैं हमने इंसर्ट की यूज़र के ज़रिए वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हमने अपना जो है डिलीशन का फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि अब हमने अपनी वैल्यू को डिलीट करना है। तो यहाँ पर डिलीशन का फंक्शन कॉल हुआ, और अब हम यहाँ पर डिलीट करने के बाद अपनी जो वैल्यूज़ होंगी जो बाकी बची होंगी उनको प्रिंट करेंगे। तो वैल्यूज़ आफ्टर डिलीशन,
डिलीट होने के बाद वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो दोबारा से हम अपने ऑब्जेक्ट जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा मेन फंक्शन। अब हम बना लेते हैं अपना इनपुट का फंक्शन, जिसके ज़रिए हमें अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले जब हम अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं तो हम एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं, ताकि वो टेम्परेरी नोड जो है थोड़ी देर के लिए हमारे डाटा को कैरी कर सके। तो टेम्प ऑफ डाटा यानी कि टेम्परेरी नोड की जो डाटा फील्ड है उसमें हमने अपने n को रख लिया, जो यहाँ पर हमने यूज़र से लिया था। यहाँ पर जो हमने n लिया था यूज़र से, वो हमने टेम्परेरी डाटा की टेम्परेरी नोड की डाटा फील्ड में रख लिया। अब जो टेम्परेरी नोड है उसकी जो लिंक फील्ड है उसे हमने नल कर देना है, यानी कि उसमें कोई भी लिंक नहीं है। अब हमारी टेम्परेरी नोड बन गई, उसमें हमने डाटा भी रख लिया। अब हमने उस डाटा को उठा के टेम्परेरी नोड से उठा के अपनी मेन जो लिस्ट है उसमें रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं क्या हमारे पास स्टार्टिंग वाली नोड वो नल है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग वाली नोड नल है, बिकॉज जो हमने ऊपर क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें हमने अपनी स्टार्टिंग वाली नोड को इक्वल टू नल किया था। तो जब पहली आइटरेशन होगी i इक्वल टू 1 होगा, तब वो इस फंक्शन में आएगा। इस फंक्शन में आने के बाद वो इफ कंडीशन चेक करेगा। तो इफ कंडीशन जब हमारी ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प कर देगा, यानी कि टेम्परेरी नोड में जो डाटा पड़ा हुआ है उसे उठा के स्टार्टिंग वाली नोड में रख देगा। ये तो था पहली आइटरेशन के लिए। लेकिन जब इंक्रीमेंट होने के बाद दूसरी आइटरेशन चलेगी, i इक्वल टू 2 होगा, देन वो क्या करेगा, देन तो उसने अपना स्टार्टिंग वाली नोड में डाटा नहीं रखना ना, उसने दूसरी वाली नोड में जाके डाटा रखना है। तो दूसरी वाली नोड में डाटा रखने के लिए हम यहाँ पर एक अपनी इफ कंडीशन यूज करते हैं, और यहाँ पर मैं वैल्यूज को इंसर्ट करने लगी हूँ इंसर्शन एट एंड को यूज करते हुए। तो सबसे पहले मैंने उसको बता दिया कि जो हमारी करंट पोजीशन है वो स्टार्ट पे है। तो अब आगे हमने मूव करना है, अगली वाली नोड में जाना है। तो अगली वाली नोड में जाने के लिए हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि वो ये वाली जो व्हाइल लूप है वो तब तक चलाएगा जब तक उसे एक नल लिंक वाली नोड नहीं मिल जाती। तो नल लिंक वाली नोड हमारे पास कौन सी होती है, ऑब्वियसली एंड वाली नोड होती है, जिसके बाद कोई भी नोड नहीं आती। तो इसलिए उसका जो लिंक पार्ट होता है वो नल होता है। ठीक है, जब आगे कोई नोड ही नहीं होगी तो वो आखिरी वाली जो नोड है वो किस चीज का, किस नोड का एड्रेस कैरी करेगी, इसलिए उसका जो नल फील्ड होती है, जो लिंक फील्ड होती है, वो हमेशा नल होती है। तो जब यहाँ पर वो आएगा, वो देखेगा हमारी जो स्टार्टिंग नोड है उसका जो करंट वाला हिस्सा है, लिंक वाला हिस्सा है, वो खाली नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई, तो नीचे आके यहाँ पर वो करंट इक्वल टू करंट ऑफ लिंक कर देगा, यानी कि करंट वाली नोड के लिंक को यूज करते हुए वो आगे जाएगा, और आगे जब जाने के बाद वो दूसरी नोड पे जाएगा तो दूसरी नोड हमारी करंट पोजीशन बन जाएगी। ये वाली स्टेटमेंट हम मूवमेंट के लिए यूज करेंगे। जब वो आगे मूव कर जाएगी तो हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद जो हमारी अब न्यू वाली करंट पोजीशन होगी ना, यानी कि सेकंड नोड की जो हमारी करंट पोजीशन होगी ना, हम उसे इक्वल टू टेम्प कर देंगे, यानी कि जो टेम्परेरी नोड में हमारा डाटा पड़ा होगा दूसरी आइटरेशन का, वो हम रख देंगे। ये तो थी हमारी इंसर्शन का फंक्शन। अब हम बना लेते हैं अपना डिस्प्ले का फंक्शन। हाँ, अब हमने अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। तो इंट ओ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के फंक्शन में भी सबसे पहले हम अपनी इफ कंडीशन को यूज करते हैं, जिसमें हम अपनी स्टार्टिंग नोड का कंपैरिजन करते हैं कि आया वो नल तो नहीं है। अगर तो वो नल है तो हमारी लिस्ट खाली है, हम कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेंगे। अगर वो नल नहीं है देन हम अपनी जो लिस्ट है उसे डिस्प्ले कर देंगे। ये डिस्प्ले के फंक्शन में जो हमारी इफ कंडीशन होती है वो हमेशा फॉल्स ही होती है, बिकॉज हमारी जो स्टार्टिंग वाली नोड होती है वो खाली नहीं होती, उसमें कोई ना कोई डाटा पड़ा हुआ होता है। इसलिए जो हमारी एल्स वाली कंडीशन होती है वही हमेशा यूज होती है। तो एल्स वाली कंडीशन में भी हम लोग सेम
अपनी जो इंसर्शन के फंक्शन में कंडीशन यूज़ की थी वही यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले बता देते हैं कि हमारी जो करंट पोजीशन है वो स्टार्ट पे है, तो जब स्टार्ट पे होगी तो उसने उस स्टार्टिंग नोड को प्रिंट भी करना है। तो उसके लिए वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर जब वो आया उसने बताया कि हमारे पास करंट पोजीशन स्टार्ट पे है, यानी कि हम लोग स्टार्ट पे खड़े हुए हैं, तो वो नीचे आया। उसने यहाँ पर वाइल की कंडीशन में चेक किया क्या हमारे पास करंट नोड नल है। नहीं, वो नल बिल्कुल भी नहीं है, हमारी स्टार्टिंग नोड नल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी जो स्टार्टिंग नोड थी उसे प्रिंट कर देना है। करंट ऑफ डाटा हमने प्रिंट कर दिया और उसके बाद हमने एक स्पेस भी प्रिंट करनी है ताकि हमारा जो है डाटा मटेरियल वो स्पेस के साथ प्रिंट हो। तो जैसे ही हमने ये प्रिंट कर दिया अपना डाटा, अब हमने अगली वाली नोड में जाके अपना करंट पोजीशन बना लेनी है। तो उसके लिए हम लोग दोबारा से यही वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हम मूवमेंट के लिए हमेशा करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक की स्टेटमेंट को यूज करते हैं, यानी कि करंट वाली स्टार्ट वाली पोजीशन के लिंक को यूज करते हुए हम अगली नोड पे जाएं और अगली नोड हमारी करंट बन जाए। तो ये था हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। जब वो अगली नोड में जाएगा तो यहाँ पर दोबारा से चेक करेगा कि क्या हमारे पास करंट नोड जो है वो खाली है। नहीं, वो बिल्कुल भी खाली नहीं है, उसमें भी डाटा पड़ा हुआ है। फिर वो दूसरी नोड को भी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर वो आगे मूव करेगा, तीसरी नोड पे जाएगा और इसी तरह से दोबारा कंडीशन चेक करके उसके डाटा को प्रिंट कर देगा। अब हमारा डिस्प्ले का फंक्शन भी बन गया। अब हमने अपना जो है डिलीशन का फंक्शन बनाना है। तो डिलीशन के फंक्शन में सबसे पहले तो हम वैसे ही अपनी इफ कंडीशन को लगाएंगे और स्टार्टिंग नोड का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास स्टार्टिंग नोड नल होती है तो हम क्या चीज़ को डिलीट करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर हमारी स्टार्टिंग नोड ही नल है तो बाकी की बाकी नोड्स भी हमारे पास नल ही हैं। जब हमारी लिस्ट ही एम्प्टी होगी, हमारे पास प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा और डिलीट करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में भी हमारी जो इफ वाला पार्ट है वो स्किप ही होगा, वो रन नहीं होगा, हमेशा एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो एल्स वाले पार्ट में भी सबसे पहले हमने उसको बता दिया कि हमारी करंट पोजीशन जो है वो स्टार्ट पे है, यानी कि हम लोग स्टार्ट पे खड़े हुए हैं और हमने डिलीट क्या करना है, हमने स्टार्टिंग नोड को ही डिलीट करना है। तो करंट स्टार्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। हमने बता दिया कि हम लोग स्टार्टिंग, यहाँ पर हमने बता दिया कि हम स्टार्टिंग नोड पे खड़े हैं और हमारी स्टार्टिंग नोड का के लिंक, यहाँ पर हमने बता दिया कि हम अपनी स्टार्टिंग नोड पे ही खड़े हैं। ठीक है, हमने अपनी स्टार्टिंग नोड को ही डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, स्टार्टिंग नोड को प्रिंट करेंगे, स्टार्टिंग नोड इज करंट ऑफ डाटा। हमने यहाँ पर करंट ऑफ डाटा को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर भी हम एक कैंडल यूज कर लेते हैं। अब हमने अपनी स्टार्टिंग वाली नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम अपना डिलीट का कीवर्ड यूज करेंगे और करंट लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारी करंट पोजीशन है उसे डिलीट कर दो और हमारी करंट पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग वाली नोड। तो जब हमारी करंट पोजीशन डिलीट हो जाएगी तो वो एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जिसमें हमें बताएगा कि हमारी नोड जो है वो डिलीट हो चुकी है, नोड इज डिलीटेड। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये इंसर्शन के फंक्शन कॉल होगा, तो वो हमसे साइज मांग रहा है। हम यहाँ पर साइज दे देते हैं 4 और एंटर दी वैल्यू फॉर नोड 1। नोड 1 में हमने 22 रख ली, 45, 23 एंड 11।
ये मेरी वैल्यूज़ जो हैं उसने बता दिया वैल्यूज़ आर इंसर्टेड, यानी कि मेरी वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई हैं और उसके बाद मेरा जो डिस्प्ले का फंक्शन था वो कॉल हुआ है। वो कॉल होने के बाद उसने यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज़ थी वो बारी-बारी सारी प्रिंट कर दी हैं, ठीक है, तरतीब से। उसके बाद उसने मेरा जो डिलीशन का फंक्शन था वो कॉल हुआ। डिलीशन के फंक्शन में सबसे पहले तो उसने मुझे बताया कि जो मेरी स्टार्टिंग नोड है उसमें डाटा 22 पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो 22 को उसने डिलीट किया, नोड इज डिलीटेड। डिलीट करने के बाद उसने मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया और उसके बाद दोबारा से मेरा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ और जिसमें जो बाकी हमारी वैल्यूज बची थी वो डिस्प्ले कर दी हैं। तो ये था आज का हमारा डिलीशन एट स्टार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की आपको समझ लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो में हम लोग इसकी जो तीसरा ऑपरेशन है डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।